Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की हमारा जो वीडियो सीरीज है ये कंटिन्यू है और आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ लाइव एग्जांपल्स कराऊंगा कि किस तरीके से डिबेंचर्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और जब ये एग्ज़ाम में सवाल आएगा तो उस वक्त किस तरीके से आपने डिबेंचर्स की एंट्रीज को जो है वो ट्रीट करना है। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको 5 जो है वो केसेस करवाए थे कि किस तरह से इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पार डिस्काउंट या लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें कुछ पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करके इस चैप्टर को जो है वो हम वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आप यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है फॉलोइंग आर दी सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस कंप्लीटेड बाय एबीसी कंपनी लिमिटेड। एबीसी कंपनी ने ये कुछ ट्रांजेक्शंस जो है वो रिकॉर्ड की है। द फर्स्ट वन इज इशू 1000 6% डिबेंचर। अब ये 6% जो है ये इसका इंटरेस्ट रेट है, तो इसका हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने सवाल में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, ना हमने इसकी कोई कैलकुलेशन करनी है। इसकी जहाँ पर इंडिकेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कहाँ पर इंडिकेट करते हैं। इशू 1000 यानी 1000 डिबेंचर आपने इशू किए 99 रुपीज़ पे। ठीक है जी, 99 रुपीज़ का मतलब कि आपने 100 से नीचे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप 100 से नीचे होते हैं तो आपको फिर उसमें 1 रुपये का जो है वो डिस्काउंट होता है। 100 से नीचे की वैल्यूज़ को हम डिस्काउंट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, और 100 से ऊपर की जो वैल्यूज़ होती है उनको एज ए लॉस रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। तो 199 का हमने इशू जो है किया है रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स एट ₹100, और जब 3 साल के बाद आप जब इसको आप वापस करेंगे, इसको आप रिडीम कराएंगे, इसको आप जो है वो रिडेम्पशन करेंगे इसकी, तो आपने इसको 100 रुपीज़ जो है वो वापस करने हैं। सो लेट्स रिकॉर्ड द एंट्री। बैंक आपके पास आ जाएगा 1000 डिबेंचर्स आपने इशू किए थे, हर डिबेंचर आपने 99 पे इशू किया था, तो इसका मतलब बैंक आपका डेबिट हो गया 99,000 से। अब आपने देखना है कि इसमें आपने डिस्काउंट कितना रिकॉर्ड करना है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप 99 पे इशू कर रहे हैं तो आपको 1 रुपये का इसके ऊपर जो है वो आपने डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट आपने रिकॉर्ड कर लिया डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स के अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 1000 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1000। और डिबेंचर पेबल ऑब्वियसली जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डिबेंचर पेबल हमेशा आपका जो है वो पार वैल्यू से बनता है, और डिबेंचर की पार वैल्यू बाय डिफॉल्ट 100 होती है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, वैसे ये 100 ही होती है आपके पास। तो 1000 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख, और इसकी आप नरेशन लिख देंगे इशू 1000 डिबेंचर एट ₹99, रिडीमेबल एट ₹100, और ये आपका जो है वो कंप्लीट जो है वो एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, वो जो 6% था लिखा हुआ, अगर आप यहाँ पर गौर करें, डिबेंचर पेबल के आगे मैंने इसका इंटरेस्ट रेट जो था वो मेंशन कर दिया कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6%। तो इसका सिर्फ ये काम है कि जहाँ पर डिबेंचर पेबल आप लिख रहे होंगे वहाँ पर आप इसका 6% का जो रेट है वो आप जो है वो इसमें मेंशन कर देंगे। ओके, मूव करते हैं केस नंबर 2 या एंट्री नंबर 2 के ऊपर। इशू 2000 5% डिवेंचर, 2000 डिवेंचर इशू की इस दफा आपने 98 के ऊपर, और आप इसको रिडीम कराएंगे 105 के ऊपर। अब ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आपके पास जो केस बनता है वो इशुएंस जो हो रही है वो डिस्काउंट पे हो रही है, और रिडेम्पशन जो हो रही है वो लॉस में हो रही है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 100 से नीचे जो होता है वो आपका डिस्काउंट होता है और 100 से ऊपर आपका लॉस होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए यहाँ पे कितने का डिस्काउंट है, तो आपका आंसर होगा 2 रुपये का, क्योंकि आप इसको 98 पे इशू कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ कितने का लॉस है, तो आप कहेंगे 5 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो 100 से ऊपर 105 रुपये पे आप इसको रिडीम करा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर आपने 5 एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, 3 डेबिट साइड पे और 2 जो है वो क्रेडिट साइड पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस एंट्री। बैंक आपका डेबिट होगा 98 के हिसाब से, दैट इज इक्वल्स टू 1,96,000। अब आप डिस्काउंट करेंगे इसके अंदर लॉस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4000। आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया, अब आप इसका रिकॉर्ड करेंगे लॉस। लॉस ऑन डिबेंचर 2000 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 10,000। डिबेंचर पेबल, डिबेंचर पेबल हमेशा आपका जो है वो 100 से बनता है, इसका मतलब जो प्रीमियम बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रीमियम एट रिडेम्पशन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों लिख सकते हैं आप।
तो 2000 के जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 10,000, और इसी तरह से 5% डिवेंचर पेएबल 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 2 लाख। इशू कर रहे हैं 2000 डिवेंचर एट ₹98, रिडीमेबल एट ₹105। ओके, मूव करते हैं एंट्री नंबर 3 पे। ये एंट्री नंबर 3 आपने बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसकी एग्जांपल के तौर पे दी है। इशू 3000 4% डिवेंचर एट ₹96 पे आपने इशू किया, एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ₹103। तो इसमें ऊपर भी जो है आपको अगर आप देखें तो ₹4 का आपका इसमें आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, और ₹3 का आपने इसके अंदर लॉस रिकॉर्ड करना है। जितनी अमाउंट लॉस की होगी उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर प्रीमियम एट रिडेम्पशन के अकाउंट में भी मौजूद होगी। तो ज़रा वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और ज़रा मुझे बताइए कि आपने यहाँ पे कितने की जो है वो एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आप लोगों ने क्या एंट्री बनाती है। बैंक डेबिट किया होगा आपने 3000 into 96 से, दैट इज इक्वल्स टू 2,88,000। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपने लिया 3000 into 4, दैट इज इक्वल्स टू 12,000। लॉस ऑन डिवेंचर 3000 into 3, क्योंकि आपने 103 के ऊपर रिडीम कराना था, दैट इज इक्वल्स टू 9,000। प्रीमियम ऑब्वियसली 9,000, क्योंकि सेम ही होगा ये आपका 3000 into 3, दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लायबिलिटी, और ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है आपकी। 4% डिवेंचर पेएबल 3000 into 100, that is equals to 3 lakh. Issue 3000 debenture at ₹96, redeemable at ₹103। फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ एंट्री आपने खुद करनी है, देखिएगा इसमें आपने क्या करना है। इशू कर रहे हैं 4009% डिवेंचर एट ₹100 के हिसाब से, रिडीमेबल आफ्टर 2 years एट ₹104, और इसको आप रिडीम कराएंगे ₹104 पे। अच्छा, अब आपने देखें इशू किया है 100 के ऊपर। अब 100 पे इशू किया, इसका मतलब 100 से नीचे की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है, आपने इसको पार पे इशू किया है। लेकिन जब आप इसको रिटर्न करेंगे 2 साल के बाद, तो आप इसकी जो पेमेंट करेंगे वो ₹104 के हिसाब से जो है वो आप करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपके पास ₹4 का आपने इसमें लॉस रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक डेबिट हो गया 4000 into 100, क्योंकि आपने लोन लिया है 4 लाख रुपीस का, बैंक में आ गया पैसे आपके। लॉस ऑन डिवेंचर, अब देखें इसमें डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमने इसको पार पे इशू किया था। 4000 into 4, दैट इज 16,000। प्रीमियम एट रिडेम्पशन, जितना अमाउंट लॉस में होगा उतना ही अमाउंट प्रीमियम में होगा, और 9% डिवेंचर पेएबल 4000 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 4 लाख। इशू कर रहे हैं आप 4000 डिवेंचर एट ₹100, रिडीमेबल एट ₹104। तो ये आपके पास जो है वो इसकी चौथी एंट्री भी तैयार हो गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इट्स अ वेरी इजी वन। तो ये 4 एंट्रीज जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर जो है वो शक्ल बदल बदल के आपके पास जो है वो आती है। तो इसके अलावा कोई ख़ास एंट्री इसमें नहीं है। एक और इसमें स्पेशल केस है, इशू 5000 12% डिवेंचर एट ₹102। अब इसमें आपने ₹5,000 के हिसाब से 5,10,000 लिए, साथ में आपने, क्योंकि ना इसके अंदर क्योंकि आपने लोन ही 102 लिया था, जब वापस करेंगे तो डेफिनेटली 102 ही वापस करेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन प्राइस गिवन नहीं है। तो जो आपने लोन 102 लिया है तो आप रिटर्न भी 102 के हिसाब से करेंगे। प्रीमियम एट रिडेम्पशन आ गया आपके पास ₹2 का, और 12% डिवेंचर पेएबल 5000 into 100, दैट इज इक्वल्स टू 5 लाख। तो ये इसका जो है वो एक स्पेशल केस है, जो कि डेफिनेटली एग्जाम के अंदर सिर्फ एक बार आया हुआ है, इसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं आया। तो लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि एग्जाम में एक दफ़ा आ चुका है, तो हो सकता है इस साल भी आ जाए, इसलिए आपको ये केस वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपने करके जाना है। तो 12% डिवेंचर पेएबल 5 लाख रुपीस का। ना अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, अब हम आपको एक एंट्री करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं 2017 रेगुलर का, और उसके अंदर जो है वो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ मिला के हम करेंगे, कैसे इसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो इशू कर रहे हैं 500 डिवेंचर 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12, और यही तो आपके पास जो है वो कुछ क्वेश्चन हैं इसके, और डेफिनेटली जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें मजीद जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। तो ये एक 2017 रेगुलर का सवाल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने सॉल्व करना है, और आपने जो है वो सॉल्व करने के बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करना है, ताकि मैं आपके सवालों का जो है वो सही से जवाब दे दूं। और इसी तरीके से एक सवाल ये 2016 रेगुलर का है, हिदायत एंड कंपनी, ये भी आपके पास पेपर का सवाल है, और इसके अंदर भी तकरीबन वही चीज़ें जो कि हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस की हैं, वही चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली उसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे
मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो इंस्टेंटली जो है वो रिप्लाई कर देता हूँ। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको इसके अंदर कोई ख़ास इशू अब नहीं होगा। सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसकी मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो है वो इस चैप्टर के एंड में जो चीज़ें हैं फिर वो आपको जो है वो तकरीबन हम इस चैप्टर के एंड में ही पहुंच चुके हैं। तो इसके एक आध 2 लेसन और होंगे और इसके बाद फिर इस लेसन के बाद फिर हम रिटेन अर्निंग का जो टॉपिक जो इसके साथ ही लगा हुआ है वो इंशाल्लाह फिर जो है वो बाकी टाइम, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, जस्ट हैव 4 मोर डेज। तो कोशिश करूँगा कि 4 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस मैं करवा सका उतनी, आपको कुछ MCQs के ईयर्स भी करवाने तो वो आपको मैं इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट करवाऊंगा। सो कीप वॉचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फरूक अदीब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।